Now next is your extra practice exercise of chapter 18, the circle. Some a line segment having one end point at the center at the circle and the other on the circle is called the radius of the circle. अगर सर्कल के सेंटर पे एक पॉइंट है, दूसरा सर्कल की बाउंड्री पे है, सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस. सेकेंड है लाइन दैट मीट्स अ सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट. अगर इन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज मेजर सेगमेंट, अगर कोई ऐसा सेगमेंट हो जिसमें सर्कल का सेंटर आ जाए, जैसे एक सर्कल को टू अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, तो सर्कल का सेंटर ऑलवेज मेजर सेगमेंट में ही आता है. अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. द डिस्टेंस इज नोन एज इट्स रेडियस. Intersect the circle in two different points. A coordinate is a sector between two diameters. दो diameters, जैसे अगर आपका एक सर्कल है, एक डायमीटर इस तरफ जा रहा है, एक डायमीटर इस तरफ जा रहा है, तो जो सेक्टर है, दिस वन इज द सेक्टर बिटवीन द टू डायमीटर्स, दैट वी कॉल इट अ quadrant. इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल दैट लाइज बिटवीन अ कोड एंड द सर्कमफ्रेंस. सेगमेंट्स का नेम देते हैं, एक को देते हैं माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट. द इंटीरियर रीजन ऑफ अ सर्कल दैट लाइज बिटवीन कोड एंड द सर्कमफ्रेंस. जो कोड और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेगमेंट. नेक्स्ट है योर क्वेश्चन नंबर 2. अ सर्कल इज centered at O with its diameter 16 cm. अगर एक सर्कल का डायमीटर 16 सेंटीमीटर है तो रेडियस हाफ हो जाएगा, दैट इज 8 सेंटीमीटर. अगर किसी लाइन का जो डिस्टेंस है यहाँ पे जितनी भी मेजरमेंट दी गई है एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल होगी, तो वो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है. किसी का अगर लाइन की लेंथ रेडियस से ज़्यादा होगी तो वो सर्कल के बाहर है, और रेडियस से कम को हम सर्कल के इंटीरियर लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पे ओ ही है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. दैट मीन्स ए लाइज ऑन द सर्कल. ओ बी, ओ सी एंड ओ ई, that length is greater than the radius. That means these three point lies on the exterior of the circle, and OD is less than the radius of the circle. OD is less than, so that means that point lies inside the circle. D point lies inside the circle. So in this third question, O is the center of the circle. You have to find the measurement of PRQ. Okay, if this O is the center of the circle, so how you will find this? For finding this R angle, you must know this angle O. बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय आर प्रॉपर्टी सेट दैट कि अगर एक सेगमेंट सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है और सर्कल की बाउंड्री पे एंगल बना रही है, तो वो सेंटर का हाफ हो जाएगा सर्कल की बाउंड्री में. और सर्कल की अगर बाउंड्री पे एंगल गिवन है तो सेंटर एंगल उसका क्या होगा, डबल हो जाएगा. पहले तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको 30 डिग्री गिवन है. OQ एंड OP आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपके पास 30 डिग्री होगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उसके साथ जो कनेक्टेड एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. तो अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो आपको सिर्फ थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है. 30 + 30 आपके पास आ गया 60 डिग्री. और 180 में से जब आपने 60 डिग्री माइनस किया, so that gives you 120 degree. So that means this angle will be 120 degree. और यहाँ पे अगर सेंटर पे एंगल 120 है तो वही सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री पे एंगल बना रही है वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका हाफ हो जाएगा. सो दैट मीन दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ एंगल POQ. जो आपका 120 निकला है, दैट इज हाफ ऑफ 120 degree is equal to 60 degree. So that means this angle R is equal to 60 degree. That you have to find. Next is your question number 4. So in this question number 4, you have given O lies is the center of the circle. POQ is equal to POR. आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे O is the center of the circle. ये वाला एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है 120 डिग्री. ये वाला एंगल भी गिवन है आपको 120 डिग्री. दैट इज एंगल POQ is equal to
POR, ये 120 डिग्री गिवन है। आपको यहाँ पे एंगल ढूंढना है QPR, दैट मीन्स योर P एंगल देन OQR, ये वाला एंगल ढूंढना है और आपको ये वाला एंगल आइडेंटिफाई करना है, एंगल P। तो एंगल P आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, तभी इजीली बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क प्रॉपर्टी से मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अब वो कैसे निकलेगा यहाँ से, जैसे यहाँ पे 120 और 120 है, 120 प्लस 120 कितना हो गया 240, और सर्कल के सेंटर में जो कंप्लीट एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। तो अगर मुझे यहाँ पे एंगल ढूंढना है, एंगल QOR, तो अगर मुझे ये वाला एंगल ढूंढना है, एंगल QOR, तब मैं क्या करूँगी, ये जो ऑलरेडी मेरा 120 प्लस 120 240 आ गया, तो 360 में से मैं माइनस कर दूँगी 240 डिग्री। 360 डिग्री में से मैंने 240 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 120। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ ऑल्सो 120। अगर ये 120 है, ये 120 है, ये 120। ओके, अब मुझे ढूंढना है, अगर ये 120 आ गया तो एंगल P इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो एंगल P क्या है, ये जो मेरे पास 120 निकला है ये सेंटर एंगल है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर सेम सेगमेंट सर्कल पे भी, सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है और वही सेगमेंट सर्कल की बाउंड्री पे एंगल बना रही है, तो सर्कल की बाउंड्री का एंगल सर्कल के सेंटर का हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल P इज इक्वल टू हाफ ऑफ 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो ये मुझे फाइंड आउट करना था। उसके बाद रह गया आपका एंगल OQR। तो अगर ये OQ और OR रेडियस है तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R आ जाएगा। तो अगर ये सेम है तो बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से अगर ये मेरा 120 डिग्री है तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि 2 टाइम्स एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 minus 120 degree gives me 60 degree, that is 2 times angle Q। और एंगल Q अकेला जो निकलेगा मेरे पास, एंगल Q is equal to 60 divided by 2 gives me 30 degree। so that means अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है इस फिगर में, एंगल Q एंगल R, तो ये वाला जो मेरे पास 120 है, क्योंकि ये दोनों सेम है, एक एंगल निकलेगा तो मेरे पास R एंगल भी निकलेगा, ये वाला ORQ। तो ये वाला एंगल मेरे पास अभी निकला 30 डिग्री, ये वाला भी निकला 30 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल सेम थे। तो ये एंगल 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, और सेंटर एंगल मेरा 120 डिग्री, और एंगल P हो जाएगा सेंटर का हाफ बाय द angle subtended by an arc property. Diagram is given to you. So in the adjoining figure, O is the center of the circle, PA and PB are tangent to the circle। तो अगर दो टेंजेंट होंगी, टेंजेंट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ये वाली साइड PA must be equal to PB, PA is equal to PB। PA किसके इक्वल होगी, PB के इक्वल होगी। नेक्स्ट है कि अगर मुझे यहाँ पे अब M की वैल्यू ढूंढनी है, ओके, M की वैल्यू निकलेगी तो मेरा एंगल P निकलेगा। तो यहाँ पे मुझे कोई साइड के मेजरमेंट से नहीं जाना, मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर सम प्रॉपर्टी से जाना है। कोऑर्डिनेटर सम प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, सर्कल के सेंटर से जो लाइन है जो टेंजेंट को टच करती है वो ऑलवेज वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऑलवेज टेंजेंट पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होती है। तो बाय कोऑर्डिनेटर सम प्रॉपर्टी, that is 360 degree। so when you add all the angles here, when you add all the angles here like angle M, so M plus 80 degree plus 90 degree plus 90 degree is equal to 360 degree। 360 degree here, 80 90 plus 90, that gives you 260 degree, that is 2M plus 260 degree is equal to 360 degree। Then 2M is equal to 360 degree minus 260 degree, then 2M is equal to 100 degree, then M is equal to 100 divided by 2 gives you 50 degree। So that is your angle
P that you have to find. Now in this sixth figure here, sixth question, you have to find the measurement of this AC and BC. If you look at this, this is a circle. OP, OQ and O are the radius of the circle that are equal to each other. We no need of this thing. हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि AC और BC की टोटल मेजरमेंट कितनी है। मैंने आपको अभी टेंजेंट प्रॉपर्टी बताई थी कि एक सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। तो अगर मैं यहाँ पे A को एक्सटीरियर पॉइंट कंसिडर करूँ तो A से AP और AR दो टेंजेंट इस सर्कल को ड्रॉ हो रही हैं। तो अगर AR की लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होगी आपकी 3 सेंटीमीटर। क्यों 3 सेंटीमीटर होगी? बिकॉज on from the exterior point of the circle are always equal to each other. If this is equal to each other, C is also exterior to the circle, so CP and CQ are also tangent, so that will be 5 centimeter. And here also BR and BQ is the tangent to the circle also, because B is the exterior point. So if this is 4, this is 4 centimeter. So that means your AC length will be 3 plus 5 is equal to 8 centimeter and BC length is equal to 5 plus 4 is equal to 9 centimeter. So that is your required answer. Next is your seventh question. Seventh question, O is the center of the circle. The line PR is tangent to the circle at point Q. Find the measure of all the angle of SDQ. यहाँ पे टेंजेंट आपको गिवन है। टेंजेंट इस सर्कल के साथ अंदर एक कोड के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रही है। सर्कल के सेंटर से जो लाइन टेंजेंट को टच करती है वो ऑलवेज क्या बनाती है 90 डिग्री का एंगल। अगर ये पूरा 90 डिग्री बन रहा तो 90 में से आप 40 माइनस करोगे तो अगर मुझे सिर्फ इतना एंगल निकालना है तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री गिव्स मी 50 डिग्री। तो ये तो आ गया आपका 50 डिग्री। अब अगर एस क्यू डायमीटर है तो टी लाइज इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब हमें सिर्फ इतना ही एंगल निकालना है जो आपका एंगल एस है। अब एंगल एस निकालने के लिए क्या करोगे? एंगल एस निकालने के लिए जो ऑलरेडी आपका ये टी क्यू एस और एंगल टी निकला है इन दोनों को ऐड करके हम 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। सो दैट मीन्स एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस जो आपका एंगल टी है प्लस, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को हमें प्लस करना है, देन टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस। सो दैट मीन्स एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 50 डिग्री, सो दैट इज 140। देन 180 एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री इज माई रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से तीनों एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी। एंगल टी 90 डिग्री, वाई? बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल। सो वाई इज इट 50 डिग्री? बिकॉज line drawn from the center of the circle to the tangent point always perpendicular to the tangent and make a 90 degree angle. So that is 90 degrees. So 90 minus 40 give me 50 degree here, and when you add 90 plus 50 that gives you 140, and 180 minus 140 gives you 40 degree. Here that is your angle S. Now your question number 8. Question number 8 said that O is the center of the circle. O is the center of the circle. Here 90 degree and 205 degree given to you. Okay, that means if you add these two angles 90 degree and 205 that gives you 90 degree plus 205 gives you 295 degree. 295 degree if you combine these two angles. Now you have to find the x value. Now if I mark this as AB as a line segment, so this AB is connected with the center at O and this AB is connected with this x degree also. That means जो AB सेंटर पे एंगल बना रही है, ये जो x डिग्री इसका हाफ होगा सेंटर एंगल का। पहले तो मैं AB का सेंटर एंगल फाइंड आउट करूंगी। तो अगर 90 प्लस 205 295 है तो AOB कितना होगा? तो एंगल AOB ये आप, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, 360 डिग्री में से आपने
295 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया दैट गिव्स यू 65 डिग्री। दैट मीन्स ये जो आपके पास एंगल आया यहाँ पर दैट एंगल इज 65 डिग्री, दिस इज 65 डिग्री। तो अगर ए बी सेंटर पे 65 बना रही है तो ए बी सर्कल की बाउंड्री, बिकॉज ये सर्कल की बाउंड्री पे टच हो रहा है दिस एंगल सी, तो एक्स डिग्री क्या होगा 65 का हाफ हो जाएगा। सो दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ 65 डिग्री, हाफ ऑफ 65 डिग्री, हाफ ऑफ 65 डिग्री इज 32.5, 32.5 डिग्री। तो यहाँ पे आपने मेंशन जरूर करना है बाय angle subtended by an arc property that said that angles lies at the center of the circle. Angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the same arc that angle lies on the boundary of the सर्कल। कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है सेम आर्क सर्कल की बाउंड्री पे जो एंगल बना रही है उसका डबल होता है। तो अगर मुझे सेंटर एंगल गिवन है तो मुझे बाउंड्री का एंगल ढूंढना है तो दैट आई विल डिवाइड बाय 2। बट अगर मुझे बाउंड्री का एंगल गिवन है मुझे सेंटर एंगल निकालना है दैट आई विल मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट योर नाइन्थ क्वेश्चन इज a circle of radius 4 centimeter passes through the vertices of a right angle triangle। कि अगर आपके पास एक सर्कल गिवन है उसके जो वर्टिसेस हैं राइट एंगल को पास ऑन करते हैं तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा। व्हेन एवर यू ड्रॉ द, मान लो मुझे एक यहाँ पे राइट एंगल बनानी है तो ऑलरेडी नो दैट कि अगर मेरा यहाँ पे रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ पे जो एक सेमी सर्कल बनता है, सेमी सर्कल में भी जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, ओके। तो यहाँ पे अगर ये 4 है तो ये 4 होगा और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज सेम एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। दैट ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है। जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल किसी भी वे से आप सर्कल के अंदर ड्रॉ करोगे दैट हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट सेम एज इक्वल टू द डायमीटर। तो अगर रेडियस ये है तो डायमीटर कितना होगा 2 टाइम द रेडियस। तो यहाँ पे जो आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा दैट इज इक्वल टू सेम एज डायमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज 2 टाइम रेडियस। 2 into 4 is equal to 8 centimeter. 8 centimeter is the measurement of the hypotenuse. Now next your 10th question is, you have given in your question in the statement AB is the diameter of the circle, O is center point, find the measure of all the angle of O, B and C. O, B, C के आपने सभी measurement find out करनी है। Okay, so how will you find out this measurement? Look at this in this figure. अगर यहाँ पे 30 डिग्री है AOC, AC आपके पास एक आर्क है, AC सेंटर पे एंगल बना रही है 30 डिग्री। ओके, तो अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल B कितना होगा 30 डिग्री का हाफ, क्योंकि सेम सेगमेंट सर्कल की बाउंड्री पे भी एंगल बना रही है। तो सर्कल की बाउंड्री पे जो एंगल बनेगा वो सर्कल के सेंटर पे जो सेम आर्क बना रही है उसका हाफ होगा। तो ये वाला एंगल तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री डिवाइड बाय 2, सो दैट इज 15 डिग्री। ये तो आपको आ गया 15 डिग्री। अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये वाला फाइंड आउट करने के लिए 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो दैट gives me 150 डिग्री। ये मेरे पास आ गया 150 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री। अब मेरे पास सिर्फ ये एंगल बचा, एंगल सी। तो चाहे आप बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से कर लो, चाहे तो आप एक ट्राइंगल देख लो। ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर 2 साइड सेम होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल करेंगे, या एंगल्स कनेक्टेड विद द सेम लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये जो आपको इस ट्राइंगल में अगर आपको 2 एंगल गिवन है तो आप चाहे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से 3rd एंगल निकालो, या जो आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि जिसमें 2 इक्वल साइड के साथ कनेक्टेड एंगल्स इक्वल होते हैं, बिकॉज OB एंड OC आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके अकॉर्डिंग टू जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा, दैट इज 15 डिग्री। पर अगर आप ट्राइंगल प्रॉपर्टी से निकालोगे तो 150 प्लस 15 जो 165 हो गया। तो 180 में से आपने इनको माइनस करना है। 180 डिग्री माइनस
150 डिग्री प्लस 15 डिग्री जो कि आपका 165 था, और ये सब्ट्रैक्ट होके आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो हमें क्या करना था, इन तीनों एंगल्स की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी थी। C is 15 degree, B is 15 degree and this angle COB or BOC is 150 degree. You can check measurement of all three angles is 180 degree.